पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरणस्थ दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में इस अधिकरण का पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत दोनों अंशों को बताया है। इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है कि प्रथम अध्याय के द्वारा जो वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय बताया गया वह सांख्य स्मृति विरुद्ध होने से अनुचित है। ये इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का कथन है। तो ये शंका हुई कि इस अधिकरण में जो पूर्व पक्ष बताया जा रहा है स्मृत्यर्थ के साथ श्रुत्यर्थ का विरोध होने से श्रुत्यर्थ का त्याग करने का आग्रह पूर्व पक्षी कर रहा है। लेकिन श्रुति और स्मृति इन दोनों का विरोध होने पर तो स्मृत्यर्थ का त्याग होता है और श्रुत्यर्थ का ग्रहण किया जाता है। श्रुति को प्रमाण माना जाता है और स्मृति में अप्रामाण्य स्वीकार किया जाता है। प्रथा तो ये है। और यहां पर सांख्य स्मृति के साथ वेदांत रूपा श्रुति का विरोध होने से श्रुति में अप्रामाण्य के लिए आग्रह किया जा रहा है। स्मृति में प्रामाण्य असिद्ध न हो इसलिए श्रुति का अर्थ अन्यथा करो, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। स्मृति के अनुसार श्रुति का अर्थ निकालो। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष अनुचित लग रहा है। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है कुछ लोगों को। इसलिए इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के औचित्य विषय को आक्षेप करके उसका समाधान भाष्य में हुआ। कथम पुनः ईक्षणादिभ्यो हेतुभ्य इस वाक्य से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से कि स्मृति बलेन वेदांता व्याख्या इति पुनः आक्षेप, यहां तक का भाष्य ग्रंथ था। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के औचित्य पर आक्षेप करके उसका समाधान करने वाला। ये कहा गया कि इस अधिकरण का पूर्व पक्ष अनुचित है उन लोगों के लिए जो स्वतंत्र प्रज्ञ है, जिनकी
प्रज्ञा श्रुति का अर्थ निर्धारण करने के लिए किसी पुरुष विशेष के द्वारा किए गए श्रुति के व्याख्यान की अपेक्षा नहीं रखती, स्वयं ही श्रुति के प्रकरण का उपक्रम उपसंहार आदि द्वारा तात्पर्य निर्णय करने में समर्थ है बुद्धि। ऐसे लोग हैं स्वतंत्र प्रज्ञ लोग। उनके लिए तो इस अधिकरण का पूर्व पक्ष अनुचित है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वेद का अर्थ स्वयं नहीं समझ पाते और वेदार्थ को जानना, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है निश्रेयस के लिए। निश्रेयस तत्व ज्ञान के बिना होता नहीं और तत्व ज्ञान श्रुति से स्वयं प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वे ऐसे पौरुषे ग्रंथों का आधार लेकर के श्रुत्यर्थ समझना चाहते हैं। जिन ग्रंथों के रचयिता पुरुष लोक में खूब लब्ध प्रतिष्ठा है, ये कहा कि प्रख्यात प्रणेत्रिका स्मृति ही अवलंबेरन, यानी लोक में जिनकी खूब प्रतिष्ठा है शास्त्रज्ञ के रूप में, ऐसे लोगों का जो ग्रंथ और उस ग्रंथ को आधार बना करके श्रुत्यर्थ समझना चाहते हैं, उन्हें कहा जाता है परतंत्र प्रज्ञ मनुष्य। ऐसे परतंत्र प्रज्ञ मनुष्यों को तो फिर वेदार्थ समझने के लिए किसी प्रख्यात व्यक्ति के ग्रंथ का आश्रय लेना है। तो प्रख्यात हैं कपिल जी, सांख्य शास्त्र के रचयिता, और उनकी जो स्मृति है उनके द्वारा रचित ग्रंथ सांख्य स्मृति, उसका आश्रय लेंगे तो सांख्य स्मृति जो जगत का तत्व बता रही है, जड़ प्रधान को निर्धारण उनके मन में होगा कि कपिल जैसे परम ऋषि ये जगत का तत्व त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान को बता रहे हैं, ये गलत नहीं हो सकता। ये जब उनके बुद्धि में निर्धारण पहले से होगा और जो प्रथम अध्याय के द्वारा वेद व्यास जी ने अर्थ बताया उपनिषदों का कि जगत का तत्व तो चेतन ब्रह्म है, ब्रह्म से जगत निष्पन्न हुआ है, इस प्रकार का वेद व्यास जी का व्याख्यान श्रद्धास्पद नहीं बनेगा सांख्यादि स्मृति के रचयिता के प्रति श्रद्धा होने से। तो उनको ये श्रुत्यर्थ गलत लगेगा, तो उनके मन में ये भावना आ सकती है कि सांख्य स्मृति के अनुसार उपनिषदों का व्याख्यान होना चाहिए। उनके लिए ये पूर्व पक्ष है उचित ही। इस प्रकार यहां के पूर्व पक्ष का औचित्य स्थापित करके ये जो पूर्व पक्ष है ये गलत है, ये बताया जा रहा है और समाधान किया जा रहा है कि सांख्य स्मृति के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होने से ब्रह्म कारणवाद त्याज्य है। ऐसा जो सांख्यवादियों का आग्रह है, उस आग्रह का निराकरण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये तो आपका दुराग्रह मात्र सिद्ध होगा।
तस्य समाधि इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। इसको देखिए। यथा सांख्य स्मृति विरोधात ब्रह्मवादस्त्याज्य इति त्वया उच्यते तथा स्मृत्यंतर विरोधात प्रधानवादस्त्याज्य इति मया उच्यते इति सिद्धांतयति तस्य समाधि इति। तो कहते हैं तस्य समाधि इत्यादि ग्रंथ से पूर्व पक्ष का समाधान किया जा रहा है, पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण किया जा रहा है। और कहते हैं कि जिस पद्धति से निराकरण किया जा रहा है उस पद्धति को टीकाकार ने अवतरण में बता दिया कि यथा सांख्य स्मृति विरोधात ब्रह्मवादस त्याज्य इति त्वया उच्यते। पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं कि सांख्य स्मृति के साथ ब्रह्म कारणवाद का विरोध होने से ब्रह्म कारणवाद को त्याग दो, प्रधान कारणवाद को अपना लो, ऐसा आप आग्रह कर रहे हो। तो हम भी कहते हैं कि प्रधान कारणवाद का विरोध है मनवादी स्मृतियों के साथ। स्मृत्यंतर के साथ प्रधान कारणवाद का विरोध होने से प्रधान कारणवाद भी स्मृति विरुद्ध होने से त्याज्य है। ये कह रहे हैं कि तथा स्मृत्यंतर, स्मृत्यंतर से लेंगे मनवादी स्मृत्यंतर, और उनके साथ प्रधान कारणवाद का विरोध होने से प्रधानवादस त्याज्य इति मया उच्यते, ऐसा हम सिद्धांति कहते हैं। इस अभिप्राय से सिद्धांत अंश जो है सूत्र में न स्मृत्यंतर अनवकाश दोष प्रसंगात, इसकी व्याख्या शुरू हो रही है। तस्य समाधि, तस्य पूर्व पक्ष आक्षेपस्य, जो आक्षेप हुआ वेदांत का ब्रह्म समन्वय में जो आक्षेप हुआ, उस आक्षेप का समाधान, समाधि का अर्थ है समाधान, ये है कि नान्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात इति। ये है सूत्रांश, व्याख्या सूत्रांश। इसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान शुरू कर रहे हैं। यदि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगेन ईश्वर कारणवाद आक्षिप्येत एवं अपि अन्या ईश्वर कारणवादिन्यः स्मृतयो अनवकाशाः प्रसज्जेरन्। तो ये कहते हैं कि सांख्यादि स्मृतियों में अनवकाश दोष का प्रसंग दिखा करके ईश्वर कारणवाद पर आक्षेप किया जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा। यदि तो कहते एवं अपि, एवं अपि का अर्थ है कि सांख्य स्मृति के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होने से ब्रह्म कारणवाद को छोड़ करके प्रधान कारणवाद को अपनाने पर भी प्रधान कारणवाद बिल्कुल निर्विरोध है, उसका किसी के साथ कोई विरोध ही नहीं है, किसी स्मृति के साथ, ऐसी बात नहीं है। तो एवं अपि का अर्थ हुआ सांख्यों के आग्रह के अनुसार ब्रह्म कारणवाद को छोड़ करके प्रधान कारणवाद को अपनाने पर, एवं अपि का अर्थ है अपनाने पर भी सर्वथा अविरोध सिद्ध नहीं होता। अन्या ईश्वर कारणवादिन्य स्मृतयो अनवकाशाः प्रसज्जेरन्। ईश्वर को कारण बताने वाली जो अन्य स्मृतियां हैं गीतादि, उनमें अनवकाश प्रसंग आएगा, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी प्रधान कारणवाद को अपनाएंगे तो।
तो जो दोष ईश्वर कारणवाद को अपनाने पर सांख्यों को दिख रहा था, वही दोष प्रधान कारणवाद को अपनाएंगे तब भी स्पष्ट भास रहा है। इसलिए आपका पक्ष निर्दुष्ट है, दोष रहित है, ऐसी बात नहीं है। वही उसी दोष से ग्रस्त आपका पक्ष भी है। ब्रह्म कारणवाद को छोड़ करके प्रधान कारणवाद को अपनाएंगे तो दोष नहीं आएगा। वो जिस दोष को हटाना चाह रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं। मनवादी स्मृतियों में अनवकाश प्रसंग आएगा। कहते हैं पूर्व पक्षी ने जिज्ञासा की कि वे कौन सी स्मृतियां हैं जिनमें प्रधान कारणवाद को अपनाने पर अनवकाश दोष प्रसंग आ रहा है। ऐसी स्मृतियां कौन है? ये पूर्व पक्ष की जिज्ञासा है। उसे शांत करने के लिए भाष्कर भगवान कहते हैं ताहा उदाहरिष्यामः। ताहा स्मृति ही, ताहा का अर्थ हो जाएगा स्मृति, यानी उन स्मृतियों को हम बताएंगे। उदाहरिष्याम का अर्थ बताएंगे, जिनमें प्रधान कारणवाद को अपनाने पर अनवकाश दोष की आपत्ति आ रही है, उन स्मृतियों को हम बताएंगे अभी। तो ये स्मृतियां है महाभारत इतिहास, वो भी स्मृति है, वेद व्यास जी की रचना है। और महाभारत के वाक्य बता रहे हैं ब्रह्म कारणवाद के प्रतिपादक। यदि जगत का कारण प्रधान को मानेंगे और जगत के कारणत्वेन रूपेण ब्रह्म का त्याग करेंगे, छोड़ देंगे ब्रह्म को, तो महाभारत के ये जो वाक्य हैं ब्रह्म को जगत का कारण बताने वाले, उनमें अनवकाश का प्रसंग आएगा, ये कह रहे हैं। तो यत्तत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम इति परम ब्रह्म प्रकृत्य सही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्च इति कथ्यते इति च उक्त्वा तस्माद् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम इति आह। इति आह, इसमें आह का कर्ता है वो इतिहास, महाभारतम आह, महाभारत बता रहा है, इतिहास बता रहा है। इतिहास का ये एक प्रकरण है। तो उस प्रकरण में ब्रह्म का उपक्रम है, यत्तत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम। इन शब्दों से ब्रह्म का उपक्रम हुआ, प्रकरण का उपक्रम ब्रह्म से हुआ है। कहते हैं यत सूक्ष्मम अविज्ञेयम, स्थूल पृथ्वी को कहा जाता है इसलिए कि ये पृथ्वी पांचों गुणों से युक्त है। इसमें शब्द भी हैं, स्पर्श भी हैं, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। ये पांचों के पांचों धर्म जिसमें रहेंगे उसे कहा जाता है स्थूलतम, ज्यादा, सबसे स्थूल, अधिक स्थूल। और पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म और अग्नि की अपेक्षा स्थूल पानी है, जल। इसलिए कि पृथ्वी में तो गंध है, पानी में गंध नहीं है। बाकी चार हैं गुण, और अग्नि में रस नहीं है, तीन ही है। तो तीन गुण वाला अग्नि की अपेक्षा चार गुण वाला जल स्थूल है। लेकिन पांच गुण वाली
पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुण वाला पानी सूक्ष्म है, सूक्ष्मता का प्रयोजक है इन शब्दादि गुणों से राहित्य। कम से कम गुण जिसमें हो वो अधिक से अधिक सूक्ष्म, और अधिक गुण जिसमें हो वो स्थूल। ऐसे 3 गुण वाला जो अग्नि है, जल की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी 2 गुण वाले वायु की अपेक्षा स्थूल है। वायु 3 गुण वाले अग्नि की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी 1 गुण वाले आकाश की अपेक्षा स्थूल है। और आकाश 1 गुण वाला है, वह अपने से अधिक गुण वाले वायवादि की अपेक्षा सूक्ष्म होने पर भी निरतिशय सूक्ष्म नहीं है। ब्रह्म तो निर्गुण है, उसमें शब्द भी नहीं, वो अशब्द है। तो ब्रह्म की अपेक्षा तो आकाश स्थूल ही है, भले ही बाकी भूतों की अपेक्षा आकाश को सूक्ष्म समझे मान ले, लेकिन जिसमें शब्दात्मक गुण भी नहीं है, ऐसे ब्रह्म की अपेक्षा से तो आकाश भी स्थूल है। और ब्रह्म में स्थूलता का प्रयोजक कुछ भी नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है ब्रह्म। तो ये कहा कि यत्तत् सूक्ष्मम, इसमें सूक्ष्म का अर्थ है स्थूलता का प्रयोजक कोई भी न होने से निरतिशय सूक्ष्म। शब्दादि होते हैं स्थूलता के प्रयोजक, और उन स्थूलता के प्रयोजक से रहित ब्रह्म होने से सूक्ष्म है, निरतिशय सूक्ष्म है, और इसीलिए अविज्ञेय है। उसे किसी अन्य से नहीं जाना जाता। अविज्ञेय होने क्यों है? तो चेतन होने से, स्वप्रकाश होने से। विज्ञेय कहते हैं वेद्य को, हाँ दृश्य वेद्य, दूसरे से जाना जाने वाला। तो जो दूसरे से जाना जाता है, जिसको जानने वाला कोई दूसरा होता है, वो जड़ होता है। घटादि को जानने वाला घटादि से भिन्न देवदत्तादि चेतन है, और देवदत्तादि के दृश्य घटादि जड़ है। तो जैसे घटादि दृश्य हैं, ऐसे शरीर भी दृश्य है, इंद्रिया भी दृश्य है, मन भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि भी दिखती है घटादि के तरह ही, जिसको दिखती है साक्षी को, वह ब्रह्म है। वह किसी को भी नहीं दिखता, जिसको देखा जाता है वो है विज्ञान का विषय। और यह विषय नहीं, विषयी है। इसे तो युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो, इसमें विषय शब्द से कहा है ना, अस्मत् प्रत्यय को और विषय को, गोचर को, यानी वह दृश्य नहीं बनता, दृष्टा है। विज्ञातारम अरे के न विजानियात, वो तो सबको जानने वाला है। सबको जानने वाला जो है, उसे किससे जाना जाएगा? उसको जानने का कोई साधन न होने से वह अविज्ञ है। जो निरतिशय सूक्ष्म है और अविज्ञ है, लेकिन अविज्ञ होने पर भी शून्य नहीं है, चेतन है। इसलिए स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं ज्योति है, वो भांत है। तमेव भांतम श्रुति कहती है, वो भास रहा है और उसके भास से बाकी सारा जगत भासता है। सूर्यादि भी चेतन प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। तो ऐसा यत्तत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम इत्यादि शब्दों से जो निरतिशय सूक्ष्म चेतन है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म से प्रारंभ करके ब्रह्म प्रकृत्य कहा। आगे क्या कहा कि यही पर ब्रह्म
सभी की प्रत्यगात्मा है। क्षेत्रज्ञ के रूप में सबके हृदय में यही विद्यमान है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। और अभी पूर्व पाद में जो हुआ काशकृष्ण आचार्य का मत, यही अविकृत परमात्मा ही जीव रूप से अवस्थित है। अवस्थित रीति काशकृष्ण, उसी को यहां पर बता रहे हैं। और वही स्रोत मत है करके भाष्कर भगवान ने बताया था। तो महाभारत भी यही बता रहा है कि ये जो प्रकृत ब्रह्म है यही सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान है। सही अंतरात्मा भूतानाम क्षेत्रज्ञश्च इति कथ्यते। स यानी वो निरतिशय सूक्ष्म अविज्ञेय ब्रह्म परमात्मा ही, भूतानाम अंतरात्मा, अंतरात्मा कहते हैं प्रत्यगात्मा को, सभी प्राणियों की प्रत्यगात्मा है। और इसे ही जब सभी की प्रत्यगात्मा बनकर के शरीर में स्थित होता है, सभी के हृदय में स्थित होता है, तो क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाता है। इति च उक्त्वा, इस प्रकार ये ऐकात्म्य का निरूपण हो रहा है ना, ऐकात्म्यवाद का जो औपनिषद है, औपनिषदवाद तत्वमशादी श्रुतियां ही बता रही हैं कि एक आत्मा है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा एक है। और उसी को यहां महाभारत ने बताया जो श्रुतियों का अर्थ है। तो ये स्मृति है, ब्रह्म को जगत सभी की प्रत्यगात्मा बताने वाली, यानी एकात्मवाद को बताने वाली ये स्मृति है। और सांख्य स्मृति तो अनेकात्मवाद वाली है। सांख्यों ने पुरुष नाना माने हैं, अनेक है सांख्यों के पुरुष आत्मा। और आगे कहते हैं कि इति च उक्त्वा, इस प्रकार ये एक आत्मवाद का निरूपण करके इसी को जगत के कारण के रूप से बताया गया है कि तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम। हे द्विजसत्तम ऐसा संबोधन है। सत्तम कहते हैं श्रेष्ठतम को। हे द्विजसत्तम यानी द्विजों में श्रेष्ठ, जिसको उपदेश दिया जा रहा है। ये संवादात्मक महाभारत का प्रकरण, उसमें कोई एक द्विजोत्तम है, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे द्विजोत्तम, तस्मात्, तस्मात् यानी जिसका यत्तत् सूक्ष्मम अभिज्ञेयम इत्यादि शब्दों से उपक्रम हुआ है, और जिसे सभी भूतों की अंतरात्मा बताया है, जिसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहा जाता है, उसे तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम में तस्मात् शब्द से लेना। उसी से जो अत्यंत सूक्ष्म है, अविज्ञेय है, सबकी प्रत्यगात्मा है और क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है, उससे अव्यक्तम उत्पन्नम, त्रिगुणम अव्यक्तम उत्पन्नम। यहां अव्यक्तम शब्द का अर्थ है महाप्रलय में ब्रह्म की उपाधिभूत माया में लीन हुआ जो जगत। वेदांत में तो जगत का सृष्टि काल में अभिव्यंजन होता है, अभिव्यक्ति होती है, और प्रलय काल में तिरोहित होता है, रहता वही जगत है। इसलिए यथा धाता पूर्वम अकल्पयत आता है। तो पूर्वकल्पीय जगत जो महाप्रलय में ब्रह्म में लीन हुआ था, उसे अव्यक्त शब्द से लेना है। व्यक्त कहते हैं नाम रूप से अभिव्यक्त, और अव्यक्त का अर्थ हो जाएगा नाम रूप से अनभिव्यक्त। अनभिव्यक्त नाम रूप दशा में जो है जगत, यहां अव्यक्त का अर्थ प्रधान या अव्याकृत कारण उपाधि वो नहीं लेना। हाँ, वो अव्यक्तम यानी नाम रूप से अनभिव्यक्त जो जगत था, वह तस्मात् यानी ब्रह्मण, उत्पन्नम यानी अभिव्यक्तम, नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ।
और श्रुति ने कहा ही है कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो इसी ब्रह्म से जगत का नाम रूप व्याकरण हुआ। नाम रूप का व्याकरण का अर्थ है अभिव्यक्ति। जगत नाम रूप से अभिव्यक्त हुआ इसी ब्रह्म से। तस्माद अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम, यानी त्रिगुणात्मक है ये जगत, सत्वरज तमात्मक है। तस्माद अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम, इस वाक्यस्थ तस्माद शब्द का अर्थ टीकाकार ने बताया ब्रह्मणः सकाशात, तस्मात् का अर्थ। और अव्यक्तम का अर्थ कर रहे हैं मायायाम लीनम सूक्ष्मात्मकम जगत इति यावत। माया में लीन जो सूक्ष्म जगत था, नाम रूप से अनभिव्यक्त जगत था, वह सृष्टि काल में ब्रह्म से अभिव्यक्त हुआ। तो ये वाक्य है ब्रह्म कारणवाद को बताने वाला, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बता रहा है। तो ये जो ब्रह्म कारणवादी स्मृति है, इसका विरोध हो जाएगा यदि प्रधान कारणवाद को अपनाएंगे तो। हाँ, वो पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, कामा भले ही होता। भाष्य में और एक वाक्य है, इसको देखिए। तथा अन्यत्रापि अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निर्गुणे संप्रलीयते इति आह। इति आह का करता है वही इतिहास जो पूर्व में आह का करता था। पूर्व में भी एक आह आया था ना, तस्माद अव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विजसत्तम इत्याह। महाभारत में कई एक प्रकरण है, तो महाभारत के एक प्रकरण में ब्रह्म कारणवाद को बताने वाले जो कुछ वाक्य थे, उनमें से कुछ वाक्यों को भाष्यकार भगवान ने यहां बताया। तथा अन्यत्र, इसमें अन्यत्र से लेंगे महाभारत के ही प्रकरणांतर को अन्यत्र शब्द से लेंगे। और तथा का अर्थ है पूर्व प्रकरण में जैसे जगत का कारण ब्रह्म को बताया गया है, ऐसे प्रकरणांतर में जगत के लय का कारण भी ब्रह्म को ही बताया है। तथा अन्यत्रापि, यानी महाभारत के ही प्रकरणांतर में भी अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन् निर्गुणे संप्रलीयते इति आह। हे ब्रह्मन् संबोधन है। यहां पर भी वैसा ही संवाद, कोई ब्राह्मण सामने बैठे हैं और उनको दूसरे वक्ता बता रहे हैं हे ब्रह्मन, ऐसा संबोधित करके कि अव्यक्तम निर्गुणे पुरुषे संप्रलीयते। ये जो अव्यक्त है यानी सूक्ष्म जगत है, वह यानी स्थूल जगत तो अपने उपादान कारण सूक्ष्म भूतों में लीन होता है और सूक्ष्म भूत ब्रह्म में लीन हो जाता है। निर्गुणे पुरुष है, निर्गुण पुरुष है ब्रह्म, उसमें संप्रलीयते का मतलब जगत के लय का कारण भी ब्रह्म है, उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है, लय का कारण ब्रह्म है, का मतलब उपादान कारण ब्रह्म है जगत का। ऐसा महाभारत बता रहा है। अब अतश्च संक्षेपम इमम इत्यादि है पुराण वाक्य। पूर्व में जो बताए वो महाभारत के वाक्य थे। तो महाभारत भी एक स्मृति है, तो पुराण भी स्मृति है। तो महाभारत रूपी स्मृति हुई ब्रह्म कारण को ब्रह्म कारणवाद को बताने वाली स्मृति। प्रधान कारणवाद को यदि अपनाते हैं सांख्य स्मृति के अनवकाशत्व को टालने के लिए, तो ब्रह्म कारणवाद को बताने वाले इस इतिहास में यानी महाभारत में अनवकाश दोष आएगा। और केवल महाभारत में ही मात्र अनवकाश दोष आ रहा है ऐसी बात नहीं। इतिहास के तरह पुराणों में भी ब्रह्म कारणवाद का स्थान स्थान पर निरूपण है।
उन ब्रह्म कारणवादी पुराण वाक्यों का भी अप्रामाण्य प्राप्त होगा यदि ब्रह्म कारणवाद को छोड़ करके प्रधान कारणवाद को अपनाते हैं। तो ये यहां पर कहा जा रहा है अतश्च इत्यादि से। अतश्च इत्यादि का अवतरण है टीका में। इतिहास वाक्यानि उक्त्वा पुराण सम्मतिम आह अतश्च इति। इतिहास वाक्यों को बता करके यानी महाभारत के वाक्यों को, ब्रह्म कारणवादी महाभारत के वाक्यों को बता करके ब्रह्म कारणवाद में पुराण की भी सम्मति भाष्कर भगवान बताते हैं। यहाँ के आह का करता है भगवान भाष्यकार, आह यानी भगवान भाष्यकार आह। अब पुराण के वाक्य हैं कुछ। अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायण सर्वमिदं पुराण ससर्ग काले च करोति सर्वं संहार काले च तदत्ति भूयः इति पुराणे। तो ये कह रहे हैं कि अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं। तो पुराण के वक्ता कौन है? पुराणों में कौन किसको कथाएं सुनाते हैं? सूत जी सौनक आदियों को। तो सूत जी कह रहे हैं सौनक आदियों को संबोधित करके, इसलिए बहुवचन प्रयोग है ना क्रियापद में। शृणुध्वम मतलब सुनने वाले बहुत हैं। नैमिष में कथा चल रही है पुराणों की। 88,000 शिष्यों के साथ सौनक जी श्रोता बन करके बैठे हैं और सूत जी कह रहे हैं कि शृणुध्वम यानी आप लोग सुनो, बहुवचन है। शृणुध्वम क्या कि इमं संक्षेपम शृणुध्वम, ये संक्षेप सुनो। क्या कि सर्वम इदम पुराण नारायण, कहते ये सब कुछ जो दिख रहा है सर्वम इदम पुराण नारायण यानी सर्वम खलुदम ब्रह्म श्रुति कहती है ना, उसी सर्वम खलुदम ब्रह्म के सर्वम खलुदम ब्रह्म इस श्रुति के अर्थ को शब्दांतर से बताया। ब्रह्म शब्द का अर्थ कर दिया पुराण नारायण, और सर्वम इदम को जैसे कि तैसे रखा कि सर्वम इदम पुराण नारायण। ये सब का सब जो है पुराण यानी निर्विकार जो नारायण है उन्हीं का विवर्त रूप है। तो निर्विकार ब्रह्म जो अधिष्ठान है विवर्त उपादान, उसी का यह सब का सब जगत विवर्त है। ये संक्षेप है, संक्षेपम श्रुणु। ये सब का सब नारायण ही है। और ससर्ग काले च करोति सर्वम, और वो क्या करते हैं सृष्टि काल में आकाश आदि सारे जगत को बनाते हैं। ससर्ग काले करोति सर्वम, और जब संहार का समय आता है, प्रलय काल आता है, तो कहते संहार काले च भूयः अति, फिर खा लेते हैं। अपने से बनाया हुआ जो जगत है, जैसे अपने से ही रोटी बना लेते हैं और भूख लगती है तो खा लेते हैं, ऐसे सारा का सारा जगत जो है ब्रह्म का भात ही तो है। जैसे कोई चावल पका करके भूख लगती है तो खाते हैं कि नहीं, अपने द्वारा पकाया हुआ स्वयं ही खा रहा है। ऐसे उपनिषदें बताती है ना कि ये सारा जगत जो है ब्रह्म का भात के तरह भात है। प्रलय काल में जब ब्रह्म को भूख लगती है तो मृत्यु रूपी उपसेचन को, चटनी को जगत रूपी भात में मिला करके खा लेते हैं।
यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदन, इस श्रुति का अर्थ बताया यहां पर ने सर्वम खलुदम ब्रह्म का पूर्व में बताया, पूर्वार्ध में। और तत्तेजो असृजत, इसका अर्थ बताया ससर्ग काले च करोति सर्वम से। और संहार काले च तदत्ति भूय, यस्य क्षेत्र च ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओदन श्रुति का अर्थ है। और वहां पूर्व में निर्धारित हुआ कि वो जो अत्ता है, अत्ता चराचर ग्रहणात्, वो ब्रह्म है। अत्ता जगत का भक्षण करता ब्रह्म है। उसी अत्ता को यहां पर बताया जा रहा है। वो उसमें है, मुंडक में। तो ये जो है संहार कालेच तत् भूयः अत्ति, अत्ति का कर्ता वही नारायण, जो नारायण सृष्टि काल में जगत को बनाते हैं, वे ही नारायण संहार काल में सारे जगत को भक्षण कर लेते हैं। और भूय शब्द का प्रयोग करके ये कहा जा रहा है कि एक बार ऐसा नहीं हुआ है। भूय का अर्थ होता है बार बार। बार बार जब सृष्टि का समय आता है तो नारायण सृष्टि को बनाते हैं, और जब प्रलय काल आता है तो सृष्टि को अपने में लीन कर लेता है। भूय शब्द का प्रयोग है। तो ये पुराण भी यही बात बता रहा है, ब्रह्म कारणवाद को बता रहा है। यहां ब्रह्म को पुराण में नारायण शब्द से बताया गया। और गीता में भी यही बात बताई गई, ब्रह्म कारणवाद। कहते भगवद गीता सूच अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा इति। भगवान कह रहे हैं कि कृष्णस्य यानी समस्तस्य जगतः, समस्त जगत का मैं प्रभव हूं और मैं ही प्रलय हूं। प्रभव शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि प्रभवती अस्मात् इति प्रभव जन्म हेतु। प्रभव शब्द का अर्थ है उत्पत्ति का हेतु। तो अहम कृष्णस्य जगतः अहम प्रभव का अर्थ होगा उत्पत्ति का हेतु यानी उत्पादक। सृष्टि काल में मैं ही, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही इस जगत को उत्पन्न कर देता हूं। ये कहते समय समस्त जगत को मैं उत्पन्न करता हूं, ये कहते समय भगवान कृष्ण की अहंता, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में धारित जो शरीर है कृष्ण नामक, उस शरीर में अहंता नहीं है। लेकिन यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह श्रुति जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है करके बता रही है, ये ब्रह्म का लक्षण। इस जगत उत्पत्ति, जगत जन्मादि हेतुत्व रूप लक्षण से लक्षित जो स्रोत ब्रह्म है, उस स्रोत ब्रह्म को भगवान कृष्ण यहां पर अहम शब्द से बता रहा है। मैं, अहम का अर्थ है मैं, यानी उस समय भगवान के मैं इत्याकारक वृत्ति का विषय भृगुवल्ली का वो ब्रह्म है। भृगुवल्ली में जिसका लक्षण बताया वह मैं समस्त जगत का यानी आकाश आदि सूक्ष्म भूतों का भी और स्थूल भूतों का भी और भौतिक जगत का भी। कृष्ण से जगत से सूक्ष्म तथा स्थूल उभयात्मक जगत को लेना है, कार्य मात्र को, और उसका प्रभाव यानी उत्पत्ति हेतु में मेरे से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है। और प्रलय काल में मैं ही इसका प्रलय हूं, यानी प्रलीयते अस्मिनिति प्रलय, ऐसी प्रलय शब्द की भी उत्पत्ति करके प्रलय का अर्थ है लयाधिष्ठान, वो कर रहा है। प्रलीयते यहां तस्मिन लिखा, यस्मिन हो जाए तो और अच्छा है। प्रलीयते यस्मिन इति प्रलयो लयाधिष्ठानम। प्रलीयते यानी जिसमें जगत लीन होता है उसे प्रलय कहा गया। का मतलब अधिष्ठान अर्थ में
वो प्रत्यय हुआ है। तो इस प्रकार ये जो है गीता ने भी अहम शब्दित ब्रह्म को ही जगत की उत्पत्ति तथा लय का कारण बताया है। का मतलब गीता का यह वाक्य भी ब्रह्म कारणवाद का प्रतिपादक है। तो ब्रह्म कारणवाद के प्रतिपादक महाभारत वाक्य, पुराण का वाक्य, गीता का वाक्य, ये सब अप्रमाण हो जाएंगे यदि ब्रह्म कारणवाद को छोड़ करके सांख्यों का आग्रह स्वीकार करते हैं प्रधान कारणवाद का। तो इन वाक्यों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये है अन्य स्मृति। सूत्रस्थ जो ये कहा था न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग, इसमें अन्य स्मृति शब्द का अर्थ ये बताया जा रहा है सांख्यादि स्मृतियों से अतिरिक्त स्मृतियां ब्रह्म कारणवाद को बताने वाली। तो जैसे ये स्मृतियां और भी आपस्तंभ नाम के एक ऋषि हुए हैं और उन्होंने भी जगत के कारण का निरूपण किया है और जगत के कारण के रूप से आपस्तंभ नाम के ऋषि भी ब्रह्म को ही बता रहे हैं। ये कह रहे हैं आगे परमात्मानम एव भाष्य में ही परमात्मानम एव च प्रकृत्य आपस्तंभ पठति। कहते परमात्मा का ही उपक्रम करके आपस्तंभ ये बताते हैं परमात्मा के प्रकरण में कि तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे समूलम शाश्वतिक सनित्यः। जगत का विवर्त उपादान कारण परमात्मा है। ये इन शब्दों से आपस्तंभ ने बताया है। तस्मात् शब्द का अर्थ है परमात्मनः। तत् ये सर्वनाम है न तस्मात्, और सर्वनामों का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ के परामर्शक होता है। तो यहां प्रकरण है परमात्मा का, तो तस्मात् यह सर्वनाम जिसका प्रकरण है उसका परामर्शक बनेगा। तो परमात्मा का प्रकरण होने से तस्मात् का अर्थ निकलेगा परमात्मनः सकाशात्। सर्वे कायाः प्रभवन्ति, और काय शब्द का अर्थ होता है शरीर और बहुवचन है, और सर्वे शब्द का भी प्रयोग है। बहुवचन तो तीन शरीर को लेने मात्र से भी हो जाता है, कोई भी मनुष्य, गाय और घोड़ा, तो तीन काय हो गए, बहुवचन संपन्न होगा। लेकिन सर्वे शब्द का भी प्रयोग किया है, मतलब सभी स्थूल शरीर का मतलब सभी योनियां, 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं वे सब के सब तस्मात् ब्रह्मणः प्रभवन्ति उत्पन्न होता है। ऐतरेय उपनिषद में ही बताया है कि परमात्मा ने ही जगत को बनाया और फिर एक एक करके वो सारे शरीरों को बनाया, गायों को बनाया, घोड़ों को बनाया, पशुओं को बनाया और फिर मनुष्यों को बनाया। वही यहां पर बताया जा रहा है। तो ऐतरेय श्रुति मूलक ये जो स्मृति है आपस्तंभ स्मृति, ये भी अनवकाश हो जाएगी। तो तस्मात् कायाः प्रभवन्ति सर्वे, और आगे कहते हैं कि समूलम, यहां मूलम का अर्थ है उपादान कारणम। तो स यानी प्रकृत परमात्मा, ये भी सर्वनाम है न, तत्शब्द का ही प्रथमा का एक वचन है, इसलिए स यानी परमात्मा, मूलम यानी उपादान कारणम। उपादान कारण है तो उपादान कारण दो प्रकार का होता है, परिणामी उपादान कारण और विवर्त उपादान कारण। तो ब्रह्म क्या इस जगत का परिणामी उपादान कारण है। परिणामी उपादान कारण होगा तो अनित्य सिद्ध होगा। जैसे दूध दही का परिणामी उपादान कारण है, क्या ऐसे जगत का परिणामी उपादान कारण ब्रह्म है, मूल शब्द से कहा गया? तो कहा नहीं,
शाश्वतिक। शाश्वतिक शब्द का अर्थ है निर्विकार। वो शाश्वतिक मूल है, मतलब निर्विकार उपादान कारण है। निर्विकार उपादान कारण होता है विवर्त उपादान कारण। वो स्वतः अपने स्वरूप में किसी प्रकार के विकारों से विकृत हुए बिना उत्पत्ति अनंतर भावी अस्तित्व, वृद्धि और विपरिणाम, अपक्षय और विनाश रूपी जो विकार हैं, उन विकारों से विकृत हुए बिना जो जगत के रूप में विवर्तित होता है, उसे शाश्वतिक निर्विकार उपादान कहते हैं। और जिस कारण से ये शाश्वतिक उपादान कारण है, निर्विकार उपादान कारण है, कहते हैं इसीलिए सनित्य, वो नित्य है, मतलब अनित्य नहीं हो सकता। परिणामी उपादान कारण तो अनित्य होगा, अवयवों के नष्ट होने से नष्ट होगा। परिणाम होगा सावयव में, तो सावयव की भी आपत्ति आएगी, ये सब आएंगे दोष। लेकिन शाश्वतिक मूल होने से ये सब दोष उसमें नहीं है, इसलिए कहते हैं सनित्य। तो इसमें जो तस्मात् और दो बार स शब्द का प्रयोग है, एक तो तस्मात् ये भी सर्वनाम और स, ये तीनों भी प्रकृत परमात्मा के परामर्शक हैं। तो परमात्मा से ही सभी शरीर उत्पन्न हुए, और जिस परमात्मा से सभी शरीर उत्पन्न हुए वह परमात्मा समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण है, इसलिए नित्य है, निर्विकार होने से, शाश्वतिक होने से। इस आपस्तंभ स्मृतिस्थ तस्माद इत्यादि शब्दों का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं। कि तस्मात् यानी कर्तुहु ईश्वरात्, तस्मात् शब्द जगत के कर्ता ईश्वर का परामर्शक है, और उसी से काय शब्द का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मादय, यानी ब्रह्मादि की उपाधिभूत जो शरीर है ये सब उत्पन्न हुए। और स एव मूलम यानी उपादानम, और फिर मूल शब्द का अर्थ उपादान कारण करेंगे तो क्या परिणामी उपादान कारण है वो, ये प्रश्न किया जा रहा है। किम परिणामी, क्या परिणामी उपादान कारण है वो? तो इस प्रश्न का निषेध करने के लिए किम शब्द आक्षेपार्थ में है, तो कहते हैं न, आक्षेपार्थ में प्रयुक्त जो वाक्य होता है उसका निषेध में उत्तर होता है न, यानी परिणामी उपादान कारण नहीं, अपितु विवर्त उपादान कारण है। ये दिखाने के लिए कहा कि शाश्वतिक, और शाश्वतिक का अर्थ कर दिया कूटस्थ। कूटस्थ कहते हैं निर्विकार को, यानी निर्विकार उपादान कारण है। अतः स नित्य, निर्विकार होने से नित्य है जगत का कारण। तो इस प्रकार ये जो कई एक स्मृति वाक्य हैं, इन सब स्मृति वाक्यों में ईश्वर को जगत के कारण के रूप से बताया जा रहा है। ये सब क्या हो जाएंगे? अप्रमाण हो जाएंगे यदि सांख्यों का आग्रह स्वीकार करेंगे तो। ये आगे कहा जा रहा है कि भाष्य में इति एवं अनेकशः स्मृतिषु अपि ईश्वरः कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाश्यते। तो यहां पर बताए गए जो कुछ स्मृति वाक्य हैं, इन स्मृति वाक्यों के तरह और भी अनेकशः यानी बहुत से वाक्य हैं जो जगत के कारण के रूप से और कारण भी उपादान कारण, कारण पहले कारण शब्द से लेना निमित्त कारण, और उपादानत्वेन यानी उपादान कारण का मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में अनेक स्मृति वाक्य ईश्वर को बता रहे हैं। प्रकाश्यते का मतलब प्रतिपादन कर रहे हैं, बता रहे हैं। इन स्मृतियों में ईश्वर का ही प्रतिपादन
अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में हुआ है। और इन सब में अनवकाश दोष प्रसंग आएगा, इसे आगे कह रहे हैं स्मृति बलेन इत्यादि से। इसका टीका में अवतरण भी है, इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे। कल चंद्र ग्रहण है, रात में 1:05 पर लगना है।